देखिए बेटा सल्फोनिक एसिड SO3H सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स तो बेटा वन वैलेंसी वैकेंट है बेटा किस पर बेटा सल्फर पे। SO3H को देखें तो इस टाइप का स्ट्रक्चर है बेटा। देखो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 6। दिस SO3H 2 4 5 6 ये 6th इलेक्ट्रॉन वैकेंट है किसमें सल्फर में। ये बॉन्ड वैकेंट है जो किससे अटैच होगा बेटा R से। आ रहा है समझ में। तो R में फर्स्ट R कौन सा है बेटा मिथाइल SO3H ओल्ड नेम में एल्काइल सल्फोनिक एसिड। क्या बेटा एल्काइल सल्फोनिक एसिड। IUPAC में एल्केन सल्फोनिक एसिड। एल्केन सल्फोनिक एसिड। तो क्या नाम होगा बेटा इसका मिथाइल सल्फोनिक एसिड। हाउ मेनी कार्बन 1 तो एल्क मैथ मेथेन सल्फोनिक एसिड लिख लीजिए इसको कंप्लीट कर लीजिए मेथेन सल्फोनिक एसिड। बस एक दो कर लीजिए ज़्यादा काउंटेबल नहीं है। इथाइल सल्फोनिक एसिड इथेन सल्फोनिक एसिड। बस हो गया बेटा रहने दीजिए जरूरत नहीं ज़्यादा इसकी क्योंकि कंपाउंड जनरली हमारे सिलेबस में ज़्यादा यूजफुल नहीं है कभी कभार आ जाता है। समझ में आ रहा है ना। फिर बाकी वही है अगर मान लो इस टाइप का कंपाउंड है आपके पास तो बेटा फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन को फर्स्ट दिस सेकेंड दिस थर्ड तो 2 मिथाइल 2 इन प्रोपेन सल्फोनिक एसिड सीधे IUPAC नाम पढ़ लो 2 मिथाइल प्रोप 2 इन प्रोप 2 इन सल्फोनिक एसिड 1 सल्फोनिक एसिड 2 मिथाइल प्रोप 2 इन 1 सल्फोनिक एसिड। काफ़ी है इतना वही रूल है बाकी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा यूजफुल कंपाउंड नहीं है हमारे लिए। समझ में आ रहा है ना। चलो क्लियर है। सीधे IUPAC नाम आप काउंट करेंगे जल्दी। क्लियर है बना लेंगे इनको आप। चलिए नेक्स्ट लिखना बेटा एमीन फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड। एमीन फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स RNH2 तो बेटा NH2 हेलो नाइट्रो इनके बारे में पता है। दे आर काउंट एज अ प्रीफिक्स
जबकि फंक्शनल ग्रुप को हम किस फॉर्म में काउंट करते हैं बेटा, सेकेंडरी सफिक्स, लेकिन इनको प्रीफिक्स फॉर्म में काउंट करेंगे बिफोर वर्ड रूट। प्रीफिक्स फॉर्म में अभी तक हम लोगों ने किससे काउंट किया बेटा, साइड चेन को, तो इनको भी काउंट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिए, कंपाउंड, ओल्ड नेम या कॉमन नेम और IUPAC नेम, दोनों नाम से चलते हैं बेटा। अच्छे मॉलिक्यूल है, अच्छे मॉलिक्यूल है, दोनों नाम से चलते हैं। तो बेटा CH3NH2 ओल्ड नेम में बेटा ये एल्किल एमीन काउंट करेंगे। क्या बेटा, एल्किल एमीन। तो कौन सा एल्किल है बोलो, मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन। ओके। अब IUPAC में बेटा एमिनो एल्केन, एमिनो एल्केन। अब एन क्या है बेटा, प्राइमरी सफिक्स, ये क्या है, वर्ड रूट। और जो NH2 को किस फॉर्म में काउंट कर रहे हैं आप, प्रीफिक्स। ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप है। अब जो बचे हुए हैं जितने फंक्शनल ग्रुप है, इन सबको प्रीफिक्स फॉर्म में काउंट। नाम बोलो, अमीनो मेथेन, सबस। चलिए C2H5NH2 बोलो बेटा, इथाइल एमीन। एनी प्रॉब्लम? इधर बोलो, अमीनो एथेन। ओके। चलो थोड़ा बड़े ले लेते हैं। प्रोपाइल एमीन, ऐसी ब्यूटाइल एमीन होगा। ओके, अंडरस्टूड है ना? अब बार बार इतना अंडरस्टूड है। चलिए थोड़ा ब्रांच वाला ले लेते हैं भाई। चलो क्या भाई, ये भी क्या है बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स। ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स। और ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ऐसा बदनसीब फंक्शनल ग्रुप है जिसको प्रीफिक्स फॉर्म में, और इनको भी प्रीफिक्स। ये कौन से बेटा, मिथाइल, मिथाइल। और ये क्या, एमिनो। तो एमिनो का ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है ना, तो 1 कार्बन पे 2 और ये 3, मिनिमम सम रूल को फॉलो करेंगे। तो क्या बेटा, 1 एमिनो, पहले इसी को काउंट कर लेंगे। अब ये भी प्रीफिक्स फॉर्म में, ये भी प्रीफिक्स फॉर्म में पढ़ेंगे। 1 2 डाई मिथाइल प्रोप 1 इन। एनी प्रॉब्लम? ये पूरा क्या हुआ बेटा, यहां तक प्रीफिक्स हो गया, जिसमें एमिनो भी प्रीफिक्स फॉर्म में काउंट करे हम लोगों ने, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। क्लियर है? बाकी सब वही रूल है, वही रूल में चेंजेस नहीं करना है। वही नंबरिंग में क्या करेंगे बेटा, फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन को मिनिमम मार्क देंगे, और बहुत से सब्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं तो फिर मिनिमम सम रूल को फॉलो करेंगे। आ रहा है समझ में? याद रखिए। हो गया? हो गया? चलिए वन मोर, एक और प्रैक्टिस करके आगे बढ़ते हैं अगला फंक्शनल ग्रुप में। अब देखिए बेटा, यहां नंबरिंग के लिए कौन सा रूल फॉलो करोगे, मिनिमम सम रूल। केवल फंक्शनल ग्रुप की अब ये नहीं भैया, 1 2 3 पे आ रहा है तू, इधर 1 2 3 4 पे। अगर इस साइड से काउंट करते हैं तो मिनिमम सम ज़्यादा आएगा, और इस साइड से काउंट करते हैं मिनिमम सम कम आएगा। तो बेटा 1 2 3 4 5 6। चलिए बोलिए, 3 एमाइनो 4 इथाइल 2 मिथाइल, 3 एमाइनो 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्स एन। समझ में आ गया बेटा? छाप लो। 2 एमिनो 4 इथाइल 2 मिथाइल, समझ में आ रहा है, हेक्स एन। क्लियर है? अगले संडे को अपन टेस्ट लेंगे, ये आने वाले संडे को। आ रहा है समझ में? संडे को टेस्ट होगा, सुन ले भाई जो लोग घर में सुन रहे हैं।
ऑर्गेनिक के नॉमेनक्लेचर में। आ रहा है समझ में? बाइंडिंग भी टेस्ट में बचा है, देखते हैं बाइंडिंग का भी उसमें ऐड कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस। आ रहा है समझ में? आगे चलिए, हेडी डाला बेटा, हेलो फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड आरएक्स, हेलो फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेलो फंक्शनल ग्रुप। कौन सा बेटा? हेलो। आज ये लास्ट पीरियड है, पूरे फंक्शनल ग्रुप खत्म करना है। समझ में आ रहा है? तो बेटा आरएक्स द जनरल फार्मूला ऑफ हेलो फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक्स यहां क्या है बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ओल्ड नेम में बेटा इन्हें काउंट करेंगे एल्किल हैलाइड। क्या काउंट करेंगे बेटा? आईयूपीएसी में हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, इस पैटर्न पे काउंट करेंगे। तो कंपाउंड है बेटा पहला CH3Cl, एक्स के प्लेस पे क्लोरीन रखा, नाम बोलो मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम बेटा? बड़े बेहतरीन कंपाउंड है हमारे ऑर्गेनिक के, बड़े यूजफुल कंपाउंड है बेटा। ये कैसे यूजफुल है आगे बताएंगे, ऑर्गेनिक मजा आएगा। मिथाइल हेलाइड, कौन सा हेलाइड है बेटा? क्लोराइड। ओके, इधर क्लोरो मिथेन, इज दैट क्लियर? क्लोरोमिथेन। चलो C2H5Br, नाम बोलो इथाइल ब्रोमाइड। एल्काइल हेलाइड ये उसका सरनेम हो गया ना, उसके इथाइल ब्रोमाइड। ब्रोमो इथेन। चलिए इसका नाम बताइए, ओल्ड नेम में नाम बताइए। कौन सा रेडिकल है? वाइनिल, भूल गए, वाइनिल क्लोराइड। ये वाइनिल रेडिकल लिखवाया मैंने आपको। एथीन का वाइनिल है बेटा, एथीन से जब वन हाइड्रोजन रिलीज किया आपने, वाइनिल क्लोराइड। बोलिए इधर, क्लोरो, नंबरिंग की जरूरत नहीं, दो ही कार्बन है। क्लोरो एथीन, क्या बेटा? क्लोरो एथीन, नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं। आ रहा है समझ में? चलिए इसका नाम बताइए। बोलो, प्रोप इन इल क्लोराइड बोलेंगे आप? एलिल नहीं है ये, प्रोप एलिल अलग है। प्रोप इन इल क्लोराइड, प्रोपिन का प्रोपिन लेना है। इधर बोलो 1 2 3, तो 2 क्लोरो प्रोप 1 इन, 2 क्लोरो प्रोप 1 इन। इज दैट क्लियर? पक्का? कंफ्यूजन है किसी को? नहीं, अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं। यस सर बोलो या नो सर बोलो? हाँ सॉरी, 1 क्लोरो प्रोप 1 इन, शाबाश। अच्छा आगे चलते बेटा, अब नाम बोलो। ये देखो देखो, नाम बोलो। अब ये कौन सा रेडिकल है? एलिल। देख लो, लिखवाया हूं, आपको याद नहीं है? प्रोपिन के 2 रेडिकल लिखवाया हूं, एक आइसो, एक प्रोपिनिल, एक एलिल और एक आइसोप्रोपिनिल। 3 है ना इसके, तो ये एलिल है। यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन पर वैलेंसी वैकेंट है और यहाँ सिंगल बॉन्ड कार्बन पे वैलेंसी वैकेंट है। ये क्या है बेटा? एलिल ब्रोमाइड, एलिल ब्रोमाइड। बड़े बेहतरीन कंपाउंड से ये। इधर बोलो
1 2 3 फंक्शनल ग्रुप अटैच कार्बन है। 1 ब्रोमो प्रोप 2 इन, 1 ब्रोमो प्रोप 2 इन। क्लियर हो गया? चलिए अब थोड़े से बड़े ब्रांच वाले कर लो भाई। हो गया भाई? अरे वीडियो देख लेना एक बार। देखो यहाँ मैं आपको टाइम, वीडियो भी एक बार देख सकते ना घर में, उस बहाने कम से कम रिवाइज तो करोगे। चलिए थोड़ा सा यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, पता है आपको। चलिए मिनिमम सम रूल को फॉलो करोगे, है ना बेटा? हाँ चलिए, नाम लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करोगे तो लंबी कौन सी है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 है ये। तो ये इसको ओपन करना पड़ेगा, ऐसे क्लोज करके दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। आ रहा है समझ में? तो 1 2 3 पर एक आ रहा है, फिर ये 4 पे इन, और ये क्या बेटा 5 पे क्या? 1 2 3 पर एक मिथाइल, उसी 3 पर दूसरा मिथाइल, तो 3 3, अरे 3 3 डाई मिथाइल। समझ में आ रहा है? 4 पर इन, 5 पे क्लोरो। तो चलिए, तो 5 क्लोरो पहले सी करेंगे ना बेटा, 5 क्लोरो, 3 3 डाई मिथाइल, बोलो 4 हैग्स, 6 हो गया हैग्स, 4 इन। क्लियर है? कंफ्यूजन है किसी को? लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट किए भाई। कई बार ऐसे क्लोज करके दे देता है बेटा, जैसे को C2H5 लिख दिया था उसने, क्या लिख दिया था? तो फिर आपको उसको ओपन करना, देख लीजिए होस की जरूरत पड़ती है, कई बार नॉमेनक्लेचर आते हैं, वैसे प्रैक्टिस कराऊंगा मैं भी, कर लेंगे आप बस। अब बेटा यहाँ आपने ये नहीं सोचना है कि भाई अगर मान लो ये साइड चेन नहीं होती बेटा, तो फिर फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मार्क देते आप। समझ में आ रहा है? लेकिन अब ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये भी प्रीफिक्स है, और ये भी साइड चेन भी प्रीफिक्स है, तो मिनिमम सम रूल को फॉलो करते हुए चलेंगे आप। लेकिन अगर यही बेटा अगर CHO फंक्शनल ग्रुप होता, फॉर एग्जांपल, जिसका पहला आइटम क्या है? कार्बन, आपकी मजबूरी थी चल रहे इधर। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो नंबर 1 तो वही ले जाएगा। आ रहा है समझ में? CN होता, CHO होता, COH होता, बोले आप मिनिमम सम रूल से मतलब नहीं है। लेकिन ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनको ऑलरेडी हम किस फॉर्म में काउंट करते हैं? प्रीफिक्स फॉर्म में, तो मिनिमम सम रूल को काउंट करते चलेंगे। आ रहा है समझ में? तो भैया तू भी प्रीफिक्स, हम भी प्रीफिक्स, तो मिनिमम सम रूल। बोले तू अब सेंडिया नहीं है, यू नो, गाँव की भाषा में। आ रहा है समझ में ना? सब बोले प्रीफिक्स है हम लोग, यू नो, है ना? तुमको लट्ठ टाइप से लैंग्वेज जल्दी समझ में आती है। हाँ इधर ध्यान दे, आया? चलिए बेटा नेक्स्ट, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप। NO2 है बेटा नाइट्रो। नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड RNO2। समझ में आ रहा है? अब समझना बेटा इसको, इनका ओल्ड नेम यूज ही नहीं करना। किनका बेटा? ये ओल्ड नेम में चलते ही नहीं, क्योंकि इनका ओल्ड नेम पढ़ने जाओगे तो दूसरा कंपाउंड बन जाता है। तो जो नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओनली काउंट इन IUPAC। ओल्ड पैटर्न काउंट ही नहीं होगा इनका, केवल, और IUPAC में इनका नाम है बेटा नाइट्रो एल्केन। क्या नाम? बोलो।
तो CH3NO2 नो, ओल्ड नेम नो, सीधे क्या नाइट्रोमेथेन। क्या नाम होगा बेटा? बोलिए नाइट्रोमीथेन होगा या नहीं होगा? चलिए C2H5NO2 प्रीफिक्स फॉर्म में पढ़ रहे हैं अभी नाइट्रो को। तो वो किन किन फंक्शनल ग्रुप को प्रीफिक्स फॉर्म में पढ़ोगे पहले लिखवा दिया मैंने। नाम बोलो, शाबाश। डेली यूज वाले हैं बेटा। C3H7NO2 नाम बोलो, नाइट्रो प्रोपेन। बस हो गया, रहने दो, ठीक है। नाइट्रो, एमिनो, हेलो, दे आर सच फंक्शनल ग्रुप विच रीड एज प्रीफिक्स फॉर्म। समझ में आ रहा है बेटा? अब बेटा इसी का एक भाई है, जैसे साइनाइड का भाई क्या है बेटा? आइसोसाइनाइड। ये भाई को फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमर। आइसोमर क्या होते पढ़ेंगे। ये भाई भाई है, इसमें कार्बन से बाइंडिंग होती है और इसमें नाइट्रोजन से आर की बाइंडिंग होती है। वैसे बेटा NO2 का जो भाई है, जुड़वा भाई, वो है बेटा ONO। क्या बेटा? इसको नाइट्राइट फंक्शनल ग्रुप काउंट करते हैं। क्या बेटा? तो हेडिंग डालना नाइट्राइट फंक्शनल ग्रुप। ये भी 12th में मिलेगा आपको, नाइट्राइट। नाइट्राइट, ठीक है। और आपको बेटा ये जो नाइट्राइट फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड है CH3ONO, किसके साथ बाइंडिंग है इसमें? R की, O के साथ। और NO2 में किसके साथ थी? N के साथ। इनका बेटा कभी भी इनको ओल्ड नेम में छापने का है। समझ में आ रहा है? तब वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं। आ रहा है समझ में? इनके इस पैटर्न में IUPAC से नाम नहीं मिलेंगे, ओल्ड पैटर्न में नाम मिलेंगे आपको। नाम बोलो। और ओल्ड पैटर्न में इनको पढ़ेंगे बेटा एल्किल नाइट्राइट। क्या पढ़ेंगे? एल्किल नाइट्राइट। इनके IUPAC नहीं मिलेंगे आपको। समझ में आ रहा है? इनको इसी टाइप से पढ़ना पड़ेगा आपको। बोल नाम। ऐसा क्यों किया है बेटा उसने? दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए। अगर ऐसा पढ़ोगे तो ये वाला कंपाउंड है ONO वाला, और नाइट्रो एल्केन पढ़ोगे तो NO2 वाला है। समझ में आ रहा है? नाम बोलो। मिथाइल नाइट्राइट। नाम बोलो। इथाइल नाइट्राइट। नाम बोलो। प्रोपाइल नाइट्राइट। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए हो गया। IUPAC इधर नहीं पढ़ना, तब दोनों एक दूसरे से डिफर होते हैं। समझ में आ रहा है? जुड़वा भाई साइनाइड और आइसोसाइनाइड। जुड़वा भाई NO2 और ONO। एक को नाइट्रो पढ़ेंगे और एक को क्या पढ़ेंगे बेटा? नाइट्राइट। ये सब चीजें बेसिकली सीखो। आ रहा है समझ में? हो गया। वो नाइट्रोसो वगैरह छोड़ दो, काम के नहीं हमारे लिए। नाइट्रोसो भी फंक्शनल ग्रुप होता है NO। क्या बेटा? अब यहाँ NO होता तो नाइट्रोसो मेथेन, नाइट्रोसो एथेन, नाइट्रोसो प्रोपेन, सीधे उसी पॉइंट में पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? IUPAC में पढ़े जाते हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हमारे काम के थे हो गए। अब कुछ और फंक्शनल ग्रुप है बच्चा, जो आपको मैंने लिस्ट में नहीं लिखवाया हूं, इनको याद रख लेना। ओके? सम अदर, हेडिंग डालना बेटा, सम अदर फंक्शनल ग्रुप। याद रखना, आपके टच में रहना चाहिए। बस बेटा बस बस, नाम पर याद रख लो। यह है बेटा भाई, फिर से जुड़वा भाई आए, CNO NC, या R से बाइंडिंग कार्बन करेगा, R से नाइट्रो, CNS NCS। ये देखो बेटा, समझ में आ रहा है? यह है साइनेटो। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? नाम लिख लो बस, साइनेटो। ये सब ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये डेली यूज में जनरली नहीं है, कभी कभार आते ही टच में होना।
समझ में आ रहा है? क्या नाम बेटा? साइनेट। इसका नाम बोलो आइसोसाइनेट। ओके, यह है बेटा थायोसाइनेटो। क्या नाम? सल्फर अटैच होने पे थायो पढ़ा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सल्फर अटैच होने पे क्या पढ़ते हैं बेटा? थायो। अरे ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलीरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन की ग्रुप का कौन है बेटा? सल्फर। तो ऑक्सीजन के प्लेस पे क्या आ गया? सल्फर। थायोसाइनेटो। आ रहा है समझ में? आइसोथायोसाइनेटो नाम याद रखना बस। कभी कभी ये फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड मिल जाते हैं हमको ड्यूरिंग रिएक्शन। क्या बेटा? ड्यूरिंग मिलेंगे आपको कभी ना कभी, 12th में मिलेंगे, कहीं 11th में मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नाम याद रख लिए बस। अब इनको पढ़ने के तरीके क्या बेटा? देखो आर लगा है तो एल्किल साइनेटो, एल्किल आइसोसाइनेट, एल्किल थायोसाइनेटो, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। सब ऐसे ही ओल्ड आईयूपीएसी ओल्ड पैटर्न में चलते हैं। समझ में आ रहा है? ये है बेटा एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप। कौन सा बेटा? एनहाइड्राइड। बोलो बोलो, याद रखना ये बड़ा सा फंक्शनल ग्रुप है एनहाइड्राइड। ये है बेटा ऑक्सिम फंक्शनल ग्रुप। कौन सा बेटा? ऑक्सिम। ऑक्सिम ये भी मिलेंगे आपको 12th में, कभी कुछ रिएक्शन में मिल जाते हैं। दे आर डेली यूज कंपाउंड्स नहीं है, ड्यूरिंग रिएक्शन कभी कभी ऐसे कंपाउंड बन जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये बेटा ऑक्सिम। आ रहा है समझ में? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ऑक्सिम। कार्बन पे 2 वैलेंसी वैकेंट है। यह है बेटा एनहाइड्राइड में 2 अलग अलग कार्बन में 1-1 वैलेंसी वैकेंट है। और इससे क्या अटैच करोगे? आर। तो बन गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलो ठीक है। क्लियर है? ठीक। तो ये हो गया बेटा क्या? सभी कुछ फंक्शनल ग्रुप कभी कभी और आपके लाइफ में आ सकते हैं ऑर्गेनिक में, तो ये वाले हैं। याद रखेंगे, इनको बहुत काम के हैं। समझ में आ रहा है? और जब भी बनते हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं बेटा। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, क्या उसमें इसी फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड था, मिथाइल आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट नहीं, आइसोसाइनेट, यही वाला साइनेट। आइसोसाइनेट या साइनेट बोलना बेटा। साइनेट। क्या बेटा? आइसोसाइनेट। साइनेटो भी बोलते हैं इनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किसमें बेटा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी का नाम साइनेटो है। आ रहा है समझ में? ओके, भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला फंक्शनल ग्रुप है ये। मिथाइल है। देखो बेटा यहां क्या लिख दिया मैंने, तो नाम बोलो मिथाइल साइनेट। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी वाली गैस है। समझ में आ रहा है? पॉइजनस गैस है। समझ में आ रहा है बेटा? ये जो थायोसाइनेट कंपाउंड है ये मस्टर्ड ऑयल में होते हैं। अब सरसों तेल की वो पंजेंट स्मेल होती है ना, तीक्ष्ण गंध, इसी फंक्शनल ग्रुप के कारण। आ रहा है समझ में? तो ये फंक्शनल ग्रुप भी आपके लाइफ में रहना चाहिए। साइनेट कर देना बेटा इसे। साइनेटो अगर लगा दिए तो इन्हीं को कहाँ यूज करते हैं? समझ में आ रहा है? ठीक, ओके।